हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आप लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत सपोर्ट करा, बहुत प्यार दिखाया, उसके लिए बहुत दिल से थैंक यू सो मच, धन्यवाद। सो गाइस, आप लोगों ने हमारी पिछली स्टोरी में देखा कि किस तरह से महक का हाथ पकड़ के वो लेडी जो थी, जो बुर्का पहने मुझे हुई थी, खींच कर ले गई थी। इसको खींच के लेके चली गई थी। और मुझे नहीं पता था कि महक कहाँ है कहाँ नहीं, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा हम था। एक दूसरे को ढूंढ रहे हाँ, थे। ये मुझे ढूंढ रही थी, मुझे नहीं पता चल रहा था कहाँ है, क्योंकि उन उस अब हुआ क्या है कि मेरे साथ में ऐसी सिचुएशन हो गई कि मेरे को तो उन लोगों ने पकड़ लिया। ठीक है, पकड़ लिया। अब वो जो झुंड था उन लोगों को, उस झुंड में लेके चले गए मुझे, और महक को उधर लेके चले गए। अब वो झुंड में मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बिल्कुल मेरा माइंड तो स्टक हो गया गाइस, कि मतलब काम करना ही बंद हो गया, कि मुझे पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है मेरे साथ में, क्या नहीं हो रहा। धक्का मुक्की कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, मारपीट कुछ भी नहीं हो रही, सिर्फ सिर्फ इधर मैं से उधर खींच रहा है। और उस चक्कर में मेरी जो कैप पहनी हुई थी, एक कैप थी मेरी ब्लैक कलर की, वो कैप भी वहीं पे गिर गई। और मेरा जो शर्ट था, वो शर्ट यहाँ उसमें से थोड़ा सा फट गया फट था। गया था। मतलब ज़्यादा नहीं फटा था, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक कॉलर वगैरह ये यहाँ से फट गया था। उसके बाद मैं वो धक्का मुक्की कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि मैं तो ऐसा हो गया कि बिल्कुल मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है। अब उसी बीच में वो कहते हैं ना, जैसे कि भगवान बिल्कुल आप अगर आपकी मोहब्बत सच्ची होती है तो भगवान भी आपका साथ देता है, सपोर्ट करता है आपको। और उसी बीच में गाइस ये हुआ कि जो हिंदू संगठन वाले थे उसी भीड़ के अंदर शामिल हो गए, और उन लोगों को पता चल गया कि यार मैं ही लड़का हूँ। और मुझे उन लोगों ने ऐसे पकड़ लिया, मतलब ऐसे उन्होंने पकड़ा मुझे, और ऐसे पकड़ने के बाद में उन्होंने मुझे साइड में कर दिया। ठीक है, उन्होंने मुझे बोला भी सही कि भाई हम टेंशन मत ले, हम आ गए, ऐसे करके उन्होंने मुझे बोला भी सही। और बोलने के बाद में उन लोगों ने मुझे पकड़ा और पकड़ के साइड में कर लिया। ठीक है, और आपस में वो लोग फिर भिड़ने लग गए, मतलब इधर से वो इनके वाले और हमारे वाले दोनों, मतलब आपस में कहा सुनी हो रही है, मतलब चिल्ला चोट आप समझ ही सकते हो किस तरह से हो रही होगी। और फिर उसके बाद में लड़ने लगे दोनों दोनों। और उसके बाद में ये इनके वाले जो लोग थे इसके पीछे भाग गए, इसके पीछे भागे। और इतने में क्या हुआ था कि ये मुझे नहीं मिल रही थी, और वो जो हमारे वाले थे, जो हिंदू संगठन वाले थे, वो पूरा सपोर्ट कर रहे थे करिश्मा कि भाई तू टेंशन मत ले, तेरी जो मोहब्बत है उसको हम दिलवा के रहेंगे, तू टेंशन मत ले। और पूरा स्टेशन पे पूरा ऐसा गूंजा, मतलब स्टेशन पे ऐसा गूंज रहा था गाइस कि हम लोग क्या ही बताएं, हम लोगों को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, कि हम लोगों का तो माइंड पूरा बंद हो चुका। तब हम सोच रहे थे कि हमारे साथ ये मेरी हो तो क्या रहा है। मेरी तो मतलब आप यूँ मानिए कि मतलब मैंने मतलब, और उसके बाद में जैसे ही उन लोगों का सपोर्ट मिला, तो उसके बाद मेरे अंदर भी हिम्मत आई कि नहीं यार, अब अपने साथ में भी कोई खड़ा हुआ है। तो उसके बाद फिर मैंने भी उनको झटकार दिया था। अब इतने में क्या हुआ, महक को तो वो लेके चले गए थे, अब हमको नहीं पता। वो मतलब ऐसा चिल्ला चोट हुई वहाँ पे कि जो स्टेशन में जो खड़े थे ना, तो उनको भी ऐसे चांटे मार मार के हटा दिया गया कि साइड में हट जाओ, कोई नहीं आएगा बीच में, ऐसे कर करके उन लोगों ने बोला। उसके बाद में गाइस हुआ ऐसा कि फिर इन लोगों की, ये इनके जो लोग थे वो जाके वहाँ पे जो स्टेशन, मतलब जो आरपीएफ होता है, जैसे कि रेलवे पुलिस फोर्स होती है वहाँ पे, तो उनके पास जाके वो खड़े हो गए इनके लोग। और महक भी वहीं पे खड़ी, महक के चेहरे के ऊपर मास्क बंधा हुआ था उस टाइम। और महक क्या कर रही थी फिर उस टाइम? हाँ, तो फिर मुझे ले गए वो, फिर एक पुलिस वाली, मैंने आपको वो बताया ही था, वो मुझे ले गई थी। उसके बाद एक सीढ़ियाँ से हम ऊपर जाने का था, स्टेशन ऊपर था, तो हम सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे। मैं वहाँ रुकी और मैं इनको देख रही थी कि ये आए कि नहीं आए, ये आए कि नहीं आए। फिर डर था ना, एक कि वहाँ इतने सारे लोग हैं, और क्या पता है जो हिंदू संगठन वाले वो आए हैं या नहीं, इनको कुछ करना दे। मेरे को सिर्फ वही डर बना बना हुआ था तब। उसके बाद मैं सीढ़ियों पे खड़ी, फिर मैंने पलट कर देखा, और मतलब सब वीडियोस वगैरह बना रहे। और अच्छा, वो तो मैंने फेस कवर कर लिया इसका मेरा। फेस कवर था गाइस उस टाइम। जब फिर उसके बाद हम लोगों को तो पता नहीं चल रहा था, उन लोगों ने तो मेरा हाथ पकड़ा गाइस, हिंदू संगठन वाले, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, भाई टेंशन मत ले तू, हम फिर तेरी इनको मोहब्बत खींच दिला, कर मेरे पास लेकर आए, हम मतलब तेरी मोहब्बत दिला के रहेंगे, पूरे उसमें चिल्ला के लड़की लेके जाएंगे भाई हम, ऐसे मतलब पूरी तरीके से ऐसा माहौल क्रिएट हो गया गाइस, और फुल सपोर्ट करा गाइस, मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो हाथ पकड़ के, और उसके बाद में फिर इनके वाले जब लोग दिखे ना, तो उसके बाद में इन लोगों ने क्या करा कि जय श्री राम के नारे लगने चालू हो गए पूरे स्टेशन पे गाइस। मतलब वो जितने भी लोग थे ना हिंदू संगठन वाले, उसके बाद में जय श्री राम के नारे लगाने चालू कर दिए उन्होंने। जय श्री राम ऐसा करके सारी जगह नारे फैलने लगे। और मैंने भी फिर उसके बाद में मुझे भी जोश आ गया, तो फिर मैंने भी नारे लगाने चालू कर दिए। और फिर हम लोग हम पूरे सब लोग और महक के पास पहुंच गए। ठीक है, मेरा मतलब मेरा पैंट पीछे से कोई खींच रहा, और कोई मेरा हाथ खींच रहा, मतलब उसके बाद में जो हिंदू संगठन वाले सब एक एक करके धक्का दे रहा है सबको। इस तरह से वहाँ पे सीन क्रिएट हो गया गाइस उस टाइम। अब हम दोनों को तो पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि हम दोनों के तो माइंड स्टक हो गए थे कि क्या हो रहा है, हम दोनों को तो पता ही नहीं चल रहा। उसके बाद फिर इसको अंदर, मतलब एक अलग रूम था जो पुलिस फोर्स का था वहाँ, मतलब उस रूम में जो मुझे बिठाया। रेलवे थाना होता है ना, जैसे कि, तो रेलवे थाने में एक रूम, अलग से रूम था, उसमें इसको बिठा दिया गया। और एक जो मतलब एक अलग कमरा था एक उसमें ऑफिस मुझे, मतलब।
हाँ, मतलब पुलिस वहाँ पे वालों के पुलिस जो वालों के बैठते जैसे हैं कि वो। हाँ, तो एक अलग जगह इसको रखा और मुझे अलग जगह रखा। हम दोनों को इस तरह से अलग-अलग तरह का तरीके से उन्होंने रखा हुआ। और वो वहाँ पर सब लोग मतलब थाने में जो था पुलिस स्टेशन वहाँ जाकर सब घुस गए थे, तो वो उन्होंने गेट वेट लगा और लिए। उसके बाद में इतना सीन क्रिएट हो गया गाइस, हम दोनों को तो अंदर बंद कर दिया। उसके बाद में जैसे कि हमले हुए ना, तो हमले के अंदर क्या हुआ कि जो हिंदू संगठन वाले थे उन लोगों ने क्या करा, मतलब जैसे कि इतना सीन क्रिएट हो गया था कि आपस में जो वहाँ पे वो होते हैं ना, क्या जैसे बंगले गमले 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 होते हैं ना, जैसे कि वो गमले उठा उठा के एक दूसरे के सर पे मारने लग गए इस थाने के अंदर। वो भी इस तरह का सीन क्रिएट हो गया था, सोचिए आपके। उसके बाद फिर पुलिस फोर्स भी एकदम पूरी प्रोटेक्शन के साथ में हम दोनों को अंदर लेके गई। इसको अलग बिठाया, मुझे अलग बिठा दिया, दोनों को अलग बिठाया गई। उसके बाद में फिर इसके साथ में क्या कर रही हो अब ये बताइए आपको, पहले आप बताओ फिर मैं बताता हूँ। हाँ, तो फिर उसके बाद मुझे वहाँ बिठाया। फिर मुझे एक पुलिस वाले थे, जो पुलिस वाली जो लड़की थी, एक उसने मुझे पानी वगैरह पिलाया, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, और रिलैक्स हो जाओ। मैं मुझे घबरा गई थी जबकि ये क्या हो रहा है, एकदम ने नारे वगैरह लग रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सोचा ही नहीं था हमने कि इतना कुछ कुछ हो होगा जाएगा। हमारे साथ दोनों के। उसके बाद मुझे बहुत टेंशन हुआ बहुत। उसके बाद फिर मैंने इनको ना, मैं जिस रूम में थी ना उसके मतलब उसके पास में इनको बिठाया था, और वहाँ पर ना अलमारी वगैरह लगी थी, तो ये दिख रहे थे मेरे को, दिख रहे थे ना, हाँ, हल्का सा हल्का थोड़ा सा सा एक जिनमें छेद था एक उसके छेद था अंदर। ऐसा, तो उसमें से मुझे ये दिख रहे। तो मैंने इनको देखा, पुलिस वाले इनके पास बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। जब जाके मुझे थोड़ी रिलैक्स हुआ कि नहीं यार ये ठीक है, उसके मुझे थोड़ा रिलैक्स हुआ। फिर मैंने पानी पिया थोड़ा। उसके बाद फिर कुछ कुछ पुलिस वाले आए मेरे पास, तो उन्होंने मेरे से पूछा, स्टेटमेंट जो होता है वो पूछा कि पहले मुझे हाँ मैं बता दूँ आपके दिल में जो भी है क्या है। तो मैंने उनको सब बताया है कि मैं मेरी मर्ज़ी से आई हूँ, मुझे इनके साथ ही रहना है। जो भी डिस्कशन उनसे मैंने सब करा। और उसके बाद में गाइस हुआ कि तुमको एक वो जो बुर्का पहने वाली लेडीज थी वो भी तुम्हारे पास में आई थी ना। हाँ, वो भी थे, मूर्खा मेरे आंटी थी एक, वो भी मेरे पास ही बैठे थे, और उस मुझे समझा रहे थे कि ये वो बेटा गलत है, ये शादी वगैरह नहीं करना चाहिए। मतलब हज़ार बातें आप लोगों को पता ही होगी क्या बातें बोली होगी उन्होंने। ये बहुत सारी मतलब मेरा माइंड को डिस्टर्ब करने की उन्होंने बहुत कोशिश करी, ताकि लड़की का माइंड डिस्टर्ब हो जाए, ताकि लड़की का जो बयान है वो बदल दे। तो मुझे बहुत मतलब डिस्टर्ब करा, फिर भी मैंने नहीं बदला मेरा बयान। उसके बाद में गाइस इतना सब कुछ हुआ। अब इसके साथ में मुझे नहीं पता चल रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि इसको अलग रूम में बिठा रखा था, अब मुझे अलग रूम में बिठा रखा था। अब मैं अलग रूम में बैठा हूँ, वहाँ पे सारी स्टेटमेंट, और वहाँ पे जो हिंदू संगठन वाले बार बार आके चेक कर रहे हैं कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है चाहे। और फिर उसके बाद में गाइस हम मेरे को बिठाया, मेरे से पूरा स्टेटमेंट लिया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कि कहाँ से आए हो, एड्रेस क्या है तुम्हारा, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो, कौन सा स्टेट है, सारी चीज़ें उन्होंने, सारी जो फॉर्मेलिटीज़ जो पुलिस वाले जो नॉर्मली करते ही, वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी उन्होंने एक जो मेरे साथ भी करी थी वो एक सब हाँ एक फॉर्मेट था, उसके अंदर उन्होंने सारी डिटेल लिखी, कहाँ से आए हो, कितनी बजे आए हो, सारी कौन कौन था, डिटेल्स। पूरी चीज़ें उन्होंने पूछी। मैं गाइस सच्चा था, जो जो मैंने उनको सारी डिटेल बता दी कि उन्होंने कि ऐसा ऐसा है। उन्होंने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा कि लड़की मेजर है, उन्होंने ये पूछा कि उन्होंने कि लड़की की एज कितनी है, तो मैंने उनको बता दिया कि वो एडल्ट है, अपने डिसीजन खुद ले सकती है, आप चाहो तो उससे पूछ सकते हो। मैंने उसको उनको बता दिया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, फिर इससे भी डिस्कशन करा, तो उन्होंने इसके आधार कार्ड वगैरह जो चेक करा, जो मेरे पास फ़ोटोज़ था, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो आपको पता है कि बैग के अंदर चले गए, मेरे पास फ़ोटोज़ था। अच्छा करा कि महक ने मुझे उस टाइम व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया था इसकी मार्कशीट और फ़ोटो, सिर्फ फ़ोटो और मार्कशीट का फ़ोटो था मेरे पास में, तो मैंने उनको आधार कार्ड भी बता दिया कि ये देख सकते हो क्या आप। उसके बाद में महक से भी पूछा, तो महक ने बता दिया कि मेरी एज क्या है। उसके बाद में उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं होना, क्योंकि एज अब दोनों कंप्लीट है, अब दोनों मैच्योर हो और मेजर हो, तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है, क्योंकि आप दोनों अपनी मर्ज़ी से आए हो तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं है, पुलिस वालों ने पूरी तरीके से हम दोनों को प्रोटेक्शन भी दी उन्होंने और भी बहुत बहुत सपोर्ट सपोर्ट करा। करा गाइस हम दोनों को, सच बताएंगे तो बहुत सपोर्ट करा। जो सूरत में जो स्टेशन था ना आरपीएफ, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट करा। और उन्होंने तो इतना भी बोला कि बहुत अच्छा हुआ कि मतलब बहुत अच्छा दिलेरी का काम करा होगा इस, उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। देखो क्लियरली ऑन कैमरा बैठा हुआ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, उन लोगों ने सपोर्ट किया कि यार तू अगर तेरी मोहब्बत सच्ची है तो, और तुझे मुझसे एक क्वेश्चन भी पूछा उन्होंने कि तुझे यकीन है कि वो लड़की स्टेटमेंट नहीं बदलेगी, तो मैंने बोला उनको कि नहीं बदलेगी सर, मुझे इतना यकीन है उसके ऊपर, क्योंकि मैं आज से उसको इतने समय से जानता हूँ, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो अपना स्टेटमेंट नहीं बदल सकती। तो उन्होंने मतलब एक पुलिस वाले ने पूछा, दूसरे ने पूछा, तीसरे ने पूछा, ऐसे करके मुझे 3 से 4 लोगों ने पूछा, लेकिन मैंने उनको यही जवाब दिया क्योंकि मुझे मेरी मोहब्बत पूरा भरोसा था कि डिसीजन चेंज करने वाले में से नहीं है महक।
इतना हुआ, उसके बाद में पूरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद में उन लोगों ने हमें चाय नाश्ता करवाया, जैसे चाय वाय पीना है, अरे टेंशन मत लो। मतलब उस टाइम मतलब 2 बज गई थी, 2 से ढाई बज गई थी ये सब करते करते। उसके बाद में हुआ कि सब एड्रेस वेड्रेस लेने के बाद में इनके घर वालों को कांटेक्ट करा, ठीक है। इनके घर वालों को कांटेक्ट करा, और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट था, जो हमारा स्टेट था, डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ से वहाँ की पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन दी, और उन लोगों को वहीं पे स्टेशन बुलाने के लिए, और रात को 2 बजे ही उन्होंने कॉल करके बोल दिया कि आपको आना है यहाँ पे, ठीक है। अब साथ में मेरी फैमिली का भी फ़ोन आ रहा मेरे पास में, जैसे कि मैंने उस टाइम फ़ोन ऑन कर लिया था, जो मेरा दूसरा फ़ोन था वो भी ऑन कर लिया। उसके बाद मेरी फैमिली का फ़ोन आ रहा कि यार तूने क्या कर दिया है, ऐसा वैसा, मतलब बहुत सारी बातें, क्योंकि वो भी शेयर करेंगे जल्दी क्या हुआ था क्या नहीं। तो उसके बाद में इतना सब सीन क्रिएट हुआ, और उसके बाद में फिर महक को भी मेरे को महक का भी टेंशन हो रहा है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि इसको प्रेशर करे वो लोग का। मुझे नहीं पता चल रहा था, क्योंकि मैं अलग रूम में बैठा हुआ था, मुझे नहीं पता चल रहा कि ऐसा नहीं हो कि महक को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करे और उसके साथ में कुछ गलत करे। मुझे ये डर था, क्योंकि आप खुद जान सकते हो, क्योंकि मैं मतलब वो जो स्टेट था गुजरात, जो पहले मतलब मैं तो कभी गया ही नहीं था ना सूरत, मैंने कभी देखा था, मैंने तो भी। मैं गया ही नहीं था। उसके बाद में गाइस जो हिंदू संगठन वाले थे वो पूरी तरीके से हम दोनों को प्रोटेक्शन में के साथ में खड़े हुए थे, और उन लोगों ने भी बार बार आके चेक कर रहे थे कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद भी मेरे पास फ़ोन आने बंद नहीं हो रहे थे। उसके बाद भी फ़ोन जैसे ही आते वो यही पूछते कि उन्हें कि सेफ़ हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, मैं सेफ़ हूँ और यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। पुलिस वालों ने पूछा कि किन मतलब कैसे सपोर्ट किया, किन लोगों ने सपोर्ट किया। तो मैंने जो एक्यूरेट था वो सारी चीज़ें उनको बताई, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर तुम दोनों मोहब्बत से, अगर सच्ची है तुम दोनों की, तुम दोनों का यही डिसीजन है कि तो हम लोग भी सपोर्ट करेंगे। अगर तुम दोनों, अगर लड़की की एज अगर कम होती तो हम भी कुछ नहीं कर सकते थे, ना तुमको बचा सकते थे, अगर क्योंकि फिर उसके बाद में इसकी नहीं चलती, इसके पेरेंट्स की चलती। लेकिन लड़की मेजर हो चुकी है तो उसकी चलेगी। तो अगर वो डिसीजन तुम्हारे हक में रखेगी तो तुम्हारे साथ में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर डिसीजन उसने चेंज कर दिया तो तुम्हारे साथ में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इतना सब हो गया, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद में महक से भी वहाँ सारी कार्रवाई कर रही। अब ऐसे करते करते 3 से 4 बज गई गाइस। चाय उसके बाद में 4 से 5 चाय पिला दी उन्होंने हम दोनों को। मैं मना कर रहा कि नहीं सर, नहीं पीना नहीं पीना, लेकिन उसके बाद लेकिन में गुजरात की जो सूरत की जो चाय थी वो बहुत ही हाई वाली थी, मतलब उसमें अदरक, इतना अदरक था, जैसे तीखी चाय पी रहे थे, हाँ चरखी चाय ऐसी लग रही थी, चरखी हाँ। चरखी। और मैं गाइस चाय नहीं पीता हूँ, क्योंकि मैं कुछ शौक ही नहीं, मैं कॉफ़ी और पीता वो था। लोग ज़बरदस्ती पिलाते हैं। ज़बरदस्ती पिलाते कि चाय, अरे पी लो पी लो पी लो, अरे पी लो पी लो, ऐसे करके उन्होंने मैंने 3-4 चाय बहुत तो ध्यान गाइस। रखा, उन्होंने बार बार पूछा भी, सही कुछ भूख तो नहीं हाँ लगी है, कुछ खाना तो नहीं है ये, हाँ मतलब मैं स्टेशन पे 5 बज गई थी। हाँ। और इसके बाद में फिर हिंदू संगठन के जो मुखिया थे वो भी आए कि सर मैं ये हूँ, और उन्होंने उनकी डिटेल दी। और उसके बाद में बोला कि आप वो पुलिस वालों ने बोला कि आप टेंशन मत लीजिए, ये दोनों सेफ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ऐसा भी बोला, और पूरी प्रोटेक्शन हम दोनों को दी। अब उसके बाद में गाइस ये हुआ कि जो आरपीएफ में स्टेटमेंट हो गया हमारा, ठीक है। आरपीएफ में स्टेटमेंट होने के बाद में हम दोनों को जो उस एरिया का जो थाना लगता था, एरिया का जो पुलिस स्टेशन था, उसमें शिफ्ट करा, क्योंकि आरपीएफ अलग होता है, स्टेशन अलग होता है। अब आरपीएफ में स्टेटमेंट होने के बाद में हम दोनों को दूसरी जगह शिफ्ट करा। हम दूसरी जगह शिफ्ट करा हम दोनों को। और उसके बाद में आप सोच सकते हो कि अगर बाहर भी वो लोग खड़े हुए तो फिर कैसे प्रोटेक्शन के साथ में लेके जाए। अब उसके बाद में फिर बंदूक बंदूक सब पूरी पूरी फोर्स के साथ में, मतलब कम से कम 6-7 पुलिस वाले, और वो जो कांस्टेबल पुलिस थी जो महक के साथ में थी, उसने बहुत सपोर्ट किया महक को, बहुत। आज भी वो बहुत। महक बहुत उसके लिए बातें करती है, बहुत सपोर्ट करा। बस यही गलती कर दी मैंने, उनका नंबर नहीं लिया। हाँ कोई बात नहीं, फिर कभी सूरत जाना होगा तो बिल्कुल उनसे मिल लेना। अब उसके बाद में हम दोनों को, वो महक को समझाती जा रही है कि टेंशन मत लेना। और मेरे को भी उन्होंने बोला कि जैसे महक की पढ़ाई वढ़ाई स्टडी बंद हो गई तो आप स्टडी करवाना है इनकी चालू वापस से। बहुत बोला और उन्होंने, मुझे भी बोला हाँ, था। और अभी जैसे कि ये थोड़ी सी मैच्योर कम है, तो इनको धीरे धीरे अच्छी चीज़ें सिखाना, अच्छी बातें सिखाना। आप समझदार लगते हो तो आप इनको सारी चीज़ें सिखाना। तो मैंने उनको बोला कि आप टेंशन मत लो, मैं इसका बहुत ध्यान रखूँगा, और आज भी गाइस सब आपके सामने रखते हैं उसका अच्छे से ध्यान। तो इतना सब कुछ हुआ गाइस। अब उसके बाद में हम दोनों को दूसरे जो एरिया का थाना था वहाँ पे शिफ्ट करा प्रोटेक्शन के साथ। अब हुआ कैसा कि महक को बिठा दिया, हम दोनों नीचे ज़मीन पे बैठ गए, ज़मीन पे बैठ गए। और जब हम दोनों साथ में हो गए, क्योंकि उस टाइम तो हम सिर्फ दोनों 2 मिनट के उस लिए। टाइम तो हम दोनों अलग अलग थे, लेकिन उसके बाद में हम दोनों साथ में हो गए।
फिर साथ में हो गए, फिर हम दोनों ने हग करा और मैंने इसको समझाया टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा सपोर्ट बन के खड़ा हूँ और तुम्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने भी ऊपर वो बोला, डरो अपनी डरना मत, घबराना अपनी मत। मोहब्बत सच्ची है तो सोचो कि आज अपने लिए कौन किसने अवतार लेके आया, आज अपने को हनुमान जी ने अवतार लेके आया, आज अपने को बचाया, नहीं तो आज अपने को भी नहीं पता था कि अपने साथ में क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन उनका सपोर्ट था गाइस। और उसके बाद में फिर हम दोनों बैठे हुए इस तरह से ही हग करके बैठे हुए, पुलिस वाले भी बोल रहे कि यार दो कपल आए हैं, ऐसे करके उन लोगों में भी बातचीत चल रही, चाय पीते जा रहे हो और हम दोनों के बारे में बहुत बातचीत चलती जा रही, पूरे स्टेशन में वहाँ पर यही बातें चल रही हम दोनों के बारे में कि कपल है और रिलीजन वाला मैटर है, इस टाइप से बातें चल रही। फिर उन लोगों ने क्या करा गाइस कि महक को एक अलग जो रूम था वहीं में इनको एक लेडीज़ कांस्टेबल थी जो नहीं वो दूसरी दूसरी थी, वो वाली दूसरी थी। उसके बाद इनको वहाँ पे बिठा दिया। और फिर क्या हुआ तुम्हारे साथ में, वहाँ पे बिठाया तुमको तो क्या हाँ, क्या? तो फिर एक रूम था वहाँ पर बिठाया के वहाँ पर ऐसे लेटने का भी था, उन्होंने लेट जाओ आराम कर लो आप, तो मुझे नहीं करना। फिर हम इनको भी बोल दिया था, इनको फिर वापस ले गए दूर हमें, मतलब उस टाइम हमें एक साथ में नहीं रहने दिया था। हाँ तो वो मुझे फिर उस रूम में ले गए, फिर उन्होंने मैं वहाँ पे जाकर बैठी, फिर उन्होंने मुझसे सब चीज़ें पूछी कि क्या मैटर है, कब से तुम साथ में थे, अब यही बातें थी। और फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे पेरेंट्स दोनों आ रहे थे। तो मैंने कि ये मेरे को तो शॉक हो गई, मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, मेरे सामने क्या बोलूँगी क्या करूँगी। हाँ मैं जब तो बहुत शॉक्ड थी और मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ क्या नहीं। और मुझे घर से भी मैसेज होने आ रहे थे, मैंने मोबाइल चालू कर लिया था, हाँ, इसकी सिस्टर मैसेज करे सिस्टर जा का भी रही थी मैसेज और भी आया था बहुत सारे जो रिलेटिव्स थे वो भी मैसेज करे जा रहे, सबके, कहाँ गई तू, क्या करा तूने, वापस ये आ जा वो वापस आ जा वापस आ जा, ये इस टाइप से इसका बहुत सारे मतलब मतलब मैसेज आए। तो मैंने सब इग्नोर सब किया। इग्नोर करे। मैंने किया उस टाइम मेरा तो दिमाग तो काम नहीं कर रहा था, ये भी मैं इसके दूसरी साथ में था। जगह थे, मेरे हाँ साथ में थे तब। फिर उन्होंने बोला आराम कर लो, फिर मैं तो बैठ गई वहाँ पर कुर्सी लगा के, मैं और ऊपर वाला का नाम लिया मैंने कि जो होगा हो जाएगा। और अब मेरा स्टेटमेंट, मैं यही सोच रही मुझे तो इनके साथ ही रहना है, मैं भागी हूँ, इतना बहुत बड़ा सोच समझ डिसीजन के लिया। भागी हूँ। और मैंने फाइनल डिसीजन लेके ही भागी हूँ आज। अगर मैं स्टेटमेंट में चेंज कर दूँगा तो आगे तो मैं खुश नहीं रह पाऊँगी। यही सोचती रही, फिर मैं ये भी सोचूँ कि यार मम्मी पापा के सामने मुझे कुछ बोलना है तो मैं कैसे क्या बोलूँगी। तो मैंने कि हिम्मत रखूँगी, बाद में आपको बताऊँगी आगे कि मैंने कैसे हिम्मत रखी। उसके बाद फिर इनको मैंने मैसेज करा, तब हम फिर मैसेज पे बात कर रहे, फिर मैसेज पे बात कर वीडियो कॉल पे बात कर रहे हाँ दोनों। फिर हम दोनों एक दूसरे से बात कर, जब हमको थोड़ी हिम्मत है वो लगा। पुलिस वाले भी बोल रहे थे कि तुम्हारे से 1 मिनट भी नहीं रह पाता है क्या। वो भी हंस रहे थे मतलब। हाँ उसके बाद में गाइस हुआ ऐसा कि महक को तो उस रूम में रख दिया, ठीक है, रूम में बिठा दिया अच्छे तरीके से कि जैसे चाय वाय पिला दिया, पानी वानी अच्छे सब से पिला रखा दिया, उन्होंने। ठीक है। लेकिन उसके बाद में मेरा क्या हुआ पता है आपको, मेरे को उन्होंने कर दिया लॉकअप के अंदर बंद। मेरे हाँ, को लॉकअप के अंदर कर और दिया सुबह बंद। सुबह कितने, हाँ 5 बजे। 5 नहीं 6 बज गई होगी, हाँ सुबह सुबह हो गई थी हाँ ना। नहीं 5 बजे के आसपास, अच्छा, हाँ 5 बजे के आसपास उन्होंने मुझे लॉकअप के अंदर बंद कर दिया, ठीक है। अब बंद कर दिया तो मेरे को ये नहीं बोला कि उन्होंने कि आपको कोई अपन ऐसा कर रहे हैं या लॉकअप और में मुझे बंद कर रहे इन्होंने हैं, बताया भी नहीं ठीक है, या ऐसा कुछ। उन्होंने यही बोला कि आपकी प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी कि फैमिली वाले आ रहे हैं या कुछ दिक्कत परेशानी हो, तो एक अरे काम करो, एकदम अंदर घुस जाए आपको कुछ कर दे हाँ तो सपोर्ट के लिए, एक काम कीजिए आप यहाँ पे अच्छे सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने मेरे को सेफ्टी के लिए। हाँ कंबल वगैरह दिया और बोला कि आप आराम करो, फिर सुबह जब ड्यूटी वगैरह चेंज होगी तो उसके बाद में ऑटोमेटिक बुला लेंगे। अब उसके बाद में गाइस मेरे को तो लॉकअप के अंदर बंद कर दिया, ठीक है। अब 1 आध घंटे 2 घंटे नींद लगी होगी मेरी, बहुत मुश्किल से आ रही थी नींद भी, मतलब 5 6 7 7:30 बजे मेरे वापस उठ गई। उठा भी कैसे, क्योंकि उसके बाद में जैसे शिफ्ट चेंज हो रही थी धीरे धीरे, जो पुलिस वाले वो थे उसकी चेंज हो गए शिफ्ट, थे 8 बजे हाँ सुबह। शिफ्ट चेंज हो रही थी। तो शिफ्ट चेंज में हुआ क्या कि वो लोग वापस से, जैसे कि नए पुलिस वाले हैं, उनको नहीं पता था कि क्या मैटर है क्या नहीं है, किसको उनको वो किसी वो आते और डायरेक्ट वो जो लॉकअप था वो लॉकअप को बजाते और बोलते कि वो उठो। उनको पता नहीं था कि वही मेरे को नहीं पता था, उनको नहीं पता था कि क्या है क्या कौन है ये, तो वो मेरे को लॉकअप वो बजाते और बोलते कि उठो, हाँ क्या करा है गुना, मेरे को ही बोलते। तो मैंने बोला उनको कि सर मैंने तो कुछ नहीं करा है। तो उन्होंने बोला फिर यहाँ क्यों बंद हो। तो फिर उनको सारी सिचुएशन बताई मैंने कि यार ऐसा वैसा सारी चीज़ें उनको डिटेल दी कि यार हम दोनों कपल्स है और वो इंटर रिलीजियन मैरिज है करने जा रहे थे और हमारे साथ में ये सब कुछ हुआ। अरे यार तुमने तो बहुत बड़ा काम कांड कर दिया यार, इस टाइप से बोलते हो। अरे तो मैंने कि सर अब क्या करूँ, हम दोनों की मोहब्बत ही ऐसी है। तो फिर पूछते एक लड़की बयान तो नहीं पलटेगी, तो मैंने कि नहीं यार सर आप चाहो तो उससे पूछ सकते हो जाके, वो भी यहीं पे है। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, अच्छा वो लड़की बैठी हुई है वही है क्या, तो मैंने बोला हाँ वही है। इस टाइप से बोलते हैं।
तो उसके बाद में वापस से दूसरी बार फिर आता कोई, मैं लेट था और फिर कोई बजाता, फिर मैं लेट था फिर कोई बजाता, इस टाइप से 2-3 चक्कर 4-5 चक्कर वो लोग आए। ऐसे ऐसे करते करते 8:30 9 बज गई। अब 9 बजे क्या हुआ कि फिर उसके बाद मैं मोबाइल चला रहा था, तो ठीक है, तो उन्होंने मेरे को मना किया था कि मोबाइल मत चला, लेकिन हम मैं और दोनों बातचीत कर रहे थे। तो उन लोगों ने क्या किया कि मोबाइल भी ले लिया मेरा, ठीक है। मोबाइल ले लिया कि जो दूसरी ड्यूटी लगी थी उन लोगों को ऐसा लगा कि नहीं यार ये मोबाइल चला रहा है, ये लॉकअप में बैठे बैठे मोबाइल भी छीन लिया, ठीक है। अब उसके बाद तो मेरे को घबराहट होने लग गई गाइस कि यार मेरे को लॉकअप बंद कर दिया, यहाँ पे आसपास कोई दिख भी नहीं और रहा। मोबाइल मुझे और दे मैं गए वो। और मैं उनको बोल रहा है कि मेरे को बाहर निकालो बाहर निकालो, मेरे को अजीब लग रहा है, मेरे को घबराहट हो रही है, मेरे को तो बाहर निकालो इस टाइप से मैं उनको बोल रहा। हाँ निकाल देंगे इस टाइप से वो बोल रहे हैं, लेकिन वो पक्का पूरा नहीं बोल रहे हैं कि हाँ निकालेंगे इसे। उसके बाद में 9 बजी 9 साढ़े 9 बजे उसके बाद में हिंदू संगठन के जो मंत्री वगैरह वहाँ के जो सब थे, मतलब जो न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह थे वो भी सब आए वहाँ पे। और वो भी आए मुझसे बोलते हैं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब हम आ गए हैं, इस टाइप से बोलते हैं कि लड़की स्टेटमेंट तो नहीं पलटी, मैंने की कि नहीं पलटी, आप टेंशन मत लो। उन लोगों ने बोला और नाश्ता वाश्ता करना है, तो मैंने बोला कि नहीं मेरे को तो नहीं करना, मुझे अच्छा ना कर लो यार कोई दिक्कत नहीं है, तो उन्होंने बोला। फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है मैं कर लेता हूँ। फिर उन्होंने पोहे वगैरह ला के दिए मुझे, चाय दी। फिर मैंने नाश्ता किया उस टाइम, और फिर नाश्ता करने के बाद में पानी वानी भी पिलाया उन्होंने। ऐसे करते 10 साढ़े 10 बज गई। अब फिर गाइस अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि हमारे साथ में क्या हुआ, इसके पेरेंट्स आए और फिर उसके बाद में क्या क्या सीन क्रिएट हुआ, वो सब चीज़ें मैं आपको अब अगले पार्ट में शेयर करेंगे हम दोनों। अब गाइस आप लोग बोलते हो कि यार इतने पूरी स्टोरी एक साथ में ख़त्म कर दो, तो गाइस टाइम लगता है धीरे धीरे, जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी 21 बीस मिनट इक्कीस 21 मिनट की मिनट से होगी। ऊपर हो चुकी है वीडियो। तो गाइस हम दोनों को सस्पेंस क्रिएट करने में मज़ा नहीं आता है, लेकिन क्या लेकिन है आप लोग भी देखोगे ना बड़ी आप वीडियो, तो आप लोग बोर होने लग बोर होने लग जाओगे, तो जाओगे, तो आप उसको हम लोग आगे बढ़ा के देखोगे। हाँ हाँ, तो हम सोचते हैं कि यार एक छोटी वीडियो हो, लेकिन आप लोगों को पूरी डिटेल में समझा सके। अगर हम एक साथ पूरी स्टोरी को कवर करेंगे ना, तो कोई बोलता भी ऐसा कि शॉर्ट बना के आप लोग डाल बोर दो हो फटाक जाओगे, से। क्योंकि एक ही एक चीज़ सुनोगे तो आप लोगों को भी ऐसा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ों को डिटेल में सुनोगे ना तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। बहुत सारे कमेंट ऐसे थे कि यार आप पूरी वीडियो एक साथ में डाल दो, मेरे चैनल अनसब्सक्राइब कर दूंगा, नहीं ऐसा वैसा। तो वैसे हम लोगों को देखो, हम दोनों एक एक चीज़ अगर आपके सामने डिटेल में शेयर कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि हम दोनों हमारी लाइफ की जो जर्नी है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि ऐसा बोलना चाहिए कि हम लोगों को, जैसे कि हमने 8-10 मिनट की वीडियो शूट करने की जगह अब आज हम इतनी बड़ी वीडियो शूट करी और आप लोगों को बताया कि हम दोनों के साथ में क्या क्या हुआ। अब आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बताएंगे कि महक के पेरेंट्स आए और उसके बाद में क्या हुआ, क्या सीन क्रिएट हुई, सब चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे गाइस। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। और जो चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ हम लोगों को सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोगों को हमें और किसी तरह से हेल्प करना है या सपोर्ट करना है, तो डिस्क्रिप्शन में हम लोगों को आप सपोर्ट कर सकते हो, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में हमारा यूपीआई आईडी दिया है, तो आप लोग हम लोगों को उस तरह से भी सपोर्ट कर सकते हो गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान ध्यान रखिएगा। रखिएगा। बाय। बाय बाय।